जय श्री राम। आज का अयोध्या कांड का पाठ हम दोहा 170 से आरंभ करेंगे। निपतनु भेद विहित वावा, परम विचित्र विमान बनावा। गई पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीरे चचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। ए विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजन दीनी। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीने भरत दस गात विधाना। जेह जस मुनि बर आय सुदीना, तेह तस्ह सभात सब कीना। भय बिसत दिए सब दाना, दीनु बाज गज बाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम। सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार, कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से भोज आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूर्ण हो गईं। पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाग जाई नहीं बरनी। सो दिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठी राज सभा सब जाई, पठे बोली भरत दऊ भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में बचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कह कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म वृतु सत्य सराहा, जेहि तनु परे हरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुण शील सुभाओ, सजल नयन पुल के मुनि राओ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक सने मगन मुन ज्ञानी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसे करनी की, वे लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया
और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वे सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया। वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाभी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानो अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि।